हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे एजी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 7 के चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स एंड पावर को ध्यान से समझेंगे और एक्सरसाइज 5.1 को पूरा करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2 का पावर है 5, तो इसको कैसे करके हम लोग लिखते हैं। 2 के ऊपर देखिए कितना है 5, तो 2 को हम लोग 5 बार लिखेंगे। कितना बार? 5 बार लिखेंगे। तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5। 2 का पावर है 5, मतलब 2 को 5 बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब गुना करके डायरेक्ट मान लिख दीजिए। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 गुना 2 16, 16 गुना 2 32। तो 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। समझ में आया आंसर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 का पावर है 5, मतलब 3 को क्या करेंगे? 5 बार गुना के टर्म में लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए 1 2 3 4 5, 3 को 5 बार लिखे। क्यों? क्योंकि 3 का पावर था 5। ठीक, अब देखिए 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। ठीक है, देखिए 81 इंटू करेंगे 3 तो कितना होगा? 3 1 0 3, 3 8 0 24, मतलब 243। ठीक है, 243। अब देखिए 7 का पावर है कितना? 4, मतलब 7 को लिखेंगे 4 बार। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको गुना करके लिख देंगे, जो आएगा फाइनल आंसर वही हो जाएगा। हम लोग का मान ज्ञात करना है 7 टू द पावर 4 का। तो देखिए 7 इंटू 7 क्या होता है? 49। फिर से 7 इंटू 7 49, मतलब 49 को इंटू करेंगे 49 से। ठीक है, तो कितना आएगा वैल्यू? आप लोग इसको इंटू करना तो जानते हैं, पर आज एक शॉर्ट ट्रिक सीखिए जैसे आप लोग डायरेक्ट इंटू कर सकेंगे। देखिए सबसे पहले इस 9 को इस 9 के साथ इंटू करेंगे तो क्या होगा? 9 इंटू 9 81, तो 1 लिख दिए, हाथ में बच गया 8। ठीक है, अब इस 4 के साथ इस 9 का इंटू कीजिए, कितना होगा? 36। और इस 4 के साथ इस 9 का इंटू कीजिए 36। तो 36 प्लस 36, इन दोनों को ऐड करना है, इंटू करके इन दोनों को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 72। और हाथ में बचा था 8, तो होगी 80। 80 का होगा 0, हाथ में बचा फिर से 8। अब 4 को 4 से इंटू कीजिएगा, कितना होगा? 16। 16 प्लस 8 24। तो इसका आंसर आ जाएगा 2401। तो 2401 इसका हो गया फाइनल आंसर। फिर से एक बार शॉर्टकट ट्रिक तो देख लीजिए। 2 इंटू 2 का मल्टीपल कैसे होता है? जैसे 21, जैसे देखिए 21 को इंटू करना है 21 से, तो इसको कैसे करके इंटू करेंगे? सबसे पहले 1 के साथ 1 का इंटू करेंगे, उसके बाद इस 2 के साथ इस 1 का इंटू करेंगे, फिर इस 2 के साथ इस 1 का इंटू करेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, जो वैल्यू आएगा। और हाथ में कुछ बचा होता है तो उसको तो ऐसे ही ऐड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पे इसको इंटू कर देंगे, तो आप लोगों का एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। अदरवाइज आप लोगों को करना पड़ेगा पहले 1 के साथ इन दोनों का इंटू, फिर 2 के साथ इन दोनों का इंटू, एट द एंड सम करना पड़ेगा। ठीक, तो इस ट्रिक से कीजिएगा तो आप लोगों का टाइम बचेगा थोड़ा। तो देखिए 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1। नेक्स्ट हाथ में कुछ नहीं बचा, 2 2 4 4 लिख दिए, 2 2 जा 4। तो 21 इंटू 21 कितना आ जाएगा? 441। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, 11 का क्यूब, मतलब 11 को 3 बार लिखेंगे। 11 इंटू 11 इंटू 11। देखिए 11 को 11 से इंटू करने पे होता है 121, 121। और फिर 11 से इंटू करेंगे तो कितना होगा? देखिए 1 के साथ सभी का इंटू कर देंगे 121, फिर क्रॉस 1 के साथ सभी का इंटू करेंगे 121। अब जोड़ देंगे 1 3 3 1, तो कितना आ गया? 11 का क्यूब 1331, मतलब 1331। ये हो गया आंसर।
ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ देखते हैं, क्या है 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब है मतलब क्या करेंगे 14 इंटू 14 इंटू 14, 14 को 14 से इंटू करने पे होता है 196, ठीक है, और फिर 14 से इंटू करेंगे क्या होगा 14, 4 को 6 से इंटू कीजिएगा 24, 4 को कीजिएगा 9 से इंटू 36, हाथ में बचा 2 तो हो गया 38 का 8, हाथ में बचा 3, 4 को इंटू कीजिएगा 1 से 4, 4 और प्लस 3 हो जाएगा 7। अब देखिए 1 को इंटू कीजिएगा 6 से 6, 1 को 9 से 9, 1 को 1 से 1, अब ऐड कर दीजिएगा तो 4, 8 प्लस 6 14, 14 का हो गया 4, हाथ में बचा 1, 7 प्लस 9 16 प्लस 1 17, 17 का 7, हाथ में बचा 1, 1 प्लस 1 2, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 2744, तो 2744 ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए, ठीक है, या फिर व्यक्त कीजिए। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a इंटू ए इंटू ए कितना बार है 3 बार, तो क्या लिखेंगे a के माथे पे 3 मतलब a का क्यूब, ठीक है, a 3 बार है इसलिए इसको क्या लिखेंगे a का क्यूब। अब देखिए यहाँ पर 1 ठो है 2 ठो है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a स्क्वायर, a के माथे पे 2, क्यों लिखे 2 क्योंकि a 2 ठो है। अब यहाँ पर देखिए b कितना है, b है 4 ठो, तो लिखेंगे b के माथे पे 4, a स्क्वायर b टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 3 है 3 ठो मतलब 3 का क्यूब और 5 है 2 ठो मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक, 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए a है यहाँ पर 2 ठो तो लिखेंगे a स्क्वायर, अब c है यहाँ पर 3 ठो मतलब c का क्यूब, c क्यूब एंड d एक ठो तो d, तो समझ में आ गया। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 256, तो इसको क्या करेंगे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको फैक्टराइज कर देंगे, ठीक। देखिए क्या है 256 का एलसीएम कर लेंगे, 256 ये सबसे छोटा नंबर किससे जाएगा 2 से, तो 2 से देखिए 2 जाएगा एक बार में, 5 को भाग लगेगा तो कितना बार में 4, 4 मतलब 2 बार में जाएगा 2, बचा इसमें से एक बच गया मतलब कितना हो गया 16, 16 8 बार में, ठीक है। अब 12 जाएगा 6 बार में, 8 जाएगा 4 बार में 2 से। अब 64 देखिए 6 3 बार में, 4 कितना बार में चल जाएगा 2, 32 को 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो होगा 8, 8 को 2 से भाग देंगे तो होगा 4, 4 को 2 से भाग देंगे तो 2। अब देखिए यहाँ पर जितना 2 आया उन 2 को यहाँ पर इंटू के फॉर्म में लिख देंगे, तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब पहले देख लेते कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 तो 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा 8। समझ में आया। पहला क्वेश्चन के सेम ऑपोजिट, पहला क्वेश्चन में दिया था 2 का पावर 8 तो उसको फैक्टराइज मतलब इनटू के फॉर्म में लिखना था फिर सॉल्व करना था, ये वाला सेम उल्टा हो जाएगा, ये वाला दिया है 256 उसको फैक्टर करना है उसके बाद घातांकीय संकेतों में व्यक्त करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है 121, 121 देखिए 121 11 से कट जाएगा, 11 का पहाड़ा में 11 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 11 गुना 11 121 को हम लोग 11 गुना 11 लिख सकते हैं, अर्थात ये 11 का स्क्वायर होता है, ठीक। 2 तो इसलिए ऊपर 2 दिए मतलब 11 का स्क्वायर। अब देखिए 343 कितना है 343, तो इसको कैसे करेंगे भाग, तो देखिए ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, तो 7 से भाग लगाएंगे। 7 से ये देखिए कितना बार में जाएगा, पहला 4 बार में हो जाएगा 28 मतलब पहला गया 4 बार में, फिर 28 में से बच जाएगा इधर कितना देखिए 6, 34 में से 28 जाएगा तो 6 बचेगा, 3 63 63 9 बार में चल जाएगा। 7 से 49 कितना बार में कटता है 7 बार में,
तो 7 3 का 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब देखिए कितना है 3125। तो 3125 को यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में है 3125। तो इसको सबसे पहले देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से भाग लगेगा, तो 5 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा देखिए 30 कितना है 31, तो 30 चल जाएगा 6 बार में, तो 6 लिख दिए यहाँ पर, बचा 1 12 12 जाएगा 2 बार में, फिर उधर चल गया 2 5 5 से 625 बार में कट जाएगा। अब फिर 5 से देंगे तो 125 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में। तो देखिए 1 2 3 4 5 3125 का अभाज्य गुणनखंड 5 5 बार आएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या करेंगे हम लोग 5 गुना 5 गुना 5 5 गुना 5 मतलब 5 का पावर है 5। समझ में आया, ये इसका हो गया आंसर। लास्ट देखिए कितना है 2197, तो इसको भी भाग दे के देख लेते हैं 2197। तो ये देखिए 13 के टेबल में कटेगा। ठीक है, तो 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग दीजिएगा कैसे देखिए 21797 13 के टेबल में जाएगा कितना बार में, पहला बार एक बार में चल जाएगा, बचेगा 21 में से 13 गया तो कितना 8 9 आ गया नीचे, एक बार में गया। अब देखिए 89 13 से कितना बार में जाएगा 78 78 मतलब जा रहा है 6 बार में। देखिए 9 में से 8 जाएगा तो आएगा 1 और 8 में से जाएगा 7 तो भी आएगा 1, अब 7 आएगा नीचे। अब देखिए 117 9 बार में कट जाएगा 13 के टेबल में 117 पूरा पूरी कट गया, कितना आया 169। ठीक है, अब देखिए 13 के टेबल में 169 कितना बार में जाएगा 13 बार में ही, तो ये कितना आ गया 13 गुना 13 गुना 13 मतलब 13 का क्यूब। ठीक है, तो 13 इंटू 13 इंटू 13 मतलब 13 का क्यूब। समझ में आ गया, यहां तक समझ लिए। अब नेक्स्ट आंसर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, -2 का घात कितना होने पर परिणाम -32 होगा। तो क्या करेंगे 32 का फैक्टर कर लेंगे 2 के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर 32 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 2 से जाएगा 16 बार में, फिर 2 से जाएगा 8 बार में, फिर 2 से जाएगा 4 बार में, फिर 2 से जाएगा 2 बार में, तो कितना आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, तो 32 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -32 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। देखिए पिछले लेक्चर में जब बोर्ड मास का रूल पढ़ा रहे थे तो मैंने बताया था कि जब दो माइनस को इंटू करते हैं तो होता है पॉजिटिव। तो देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, इन दोनों का होगा प्लस, इन दोनों का होगा प्लस, फिर होगा इसका माइनस, तो प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस जब कीजिएगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा माइनस। ठीक है, एक याद रखिएगा सीक्वेंस, अगर ऑड सीक्वेंस में रहेगा मतलब विषम संख्या में माइनस तो क्या होगा हमेशा माइनस ही आएगा, अगर सम संख्या के कतार में माइनस दिया रहेगा इनटू के फॉर्म में तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 का पावर 5, क्योंकि यहाँ पर -2 कितना बार है 5 बार, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, सरल करें, क्या दिया देखिए 2 का पावर 1 मतलब 2 इंटू 2, 5 का पावर देखिए 2 मतलब 5 गुना 5, उसके बाद 7 का पावर है 2 मतलब 7 गुना 7। ठीक है, अब देखिए 2 को 5 से इंटू कीजिएगा कितना होगा 10, 10 को 5 से इंटू कीजिएगा कितना होगा 50, 50 को
7 से इंटू कीजिएगा कितना, देखिए 50 इंटू 7 0 35 350। अब जब 350 को 7 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, 0 7 5 35 7 21 21 3 24, मतलब 2450 आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 का पावर 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 2 4 बार लिख दिए। और 3 का पावर है 2 मतलब 3 गुना 3, ठीक। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, अब 3 इंटू 3 9, 9 को 16 से इंटू कीजिएगा कितना होगा, 16 का टेबल 9 बार पढ़िएगा तो कितना होगा 144 आंसर। अब देखिए 7 का पावर है 2 मतलब 7 को 2 बार लिखेंगे, इंटू 5 का पावर है 3, 5 को 3 बार लिखेंगे। देखिए 7 इंटू 7 होता है 49, 5 गुना 5 गुना 5 होता है आपका कितना 125। तो 125 को जब आप 49 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, देखिए 9 को 5 से कीजिएगा 45 का 5 हाथ में बचा 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 हो जाएगा 22, हाथ में बचा 2, 9 का 9 और 2 हो जाएगा 11, 4 बच्चे 20, 20 का 0 हाथ में बचा 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, हाथ में बचा 1, 4 और 1 5, ऐड कर लीजिए 5 2 1 6, मतलब कितना है आंसर 6125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, -2 का पावर है 2 मतलब -2 को 2 बार लिखेंगे इंटू के टर्म में। उसके बाद -3 का पावर है 3 मतलब -3 को 3 बार लिखेंगे। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस इधर आ गया कितना 2 इंटू 2 4, ठीक। अब देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 9, प्लस 9, फिर माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों का होगा प्लस 9 और फिर इसके साथ इंटू कीजिएगा तो होगा प्लस इंटू माइनस, माइनस 9 इंटू 3 27, तो -27, ठीक। अब फाइनल इंटू करके देख लीजिए कितना आंसर आता है। 4 को जब 27 से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, से इंटू कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए 4 इंटू 7 हो जाएगा 28, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और प्लस 2 0 108 और माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 का पावर है 2 मतलब 5 गुना 5 और 1 का पावर है 10 -1 का पावर है 10। इससे पहले भी जब मैंने कहा माइनस अगर सम संख्या के टर्म में रहेगा मतलब जोड़ा के टर्म में तो क्या होता है हमेशा पॉजिटिव। देखिए माइनस का पावर है 10 मतलब इवन नंबर है तो इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस कीजिएगा होगा पॉजिटिव, तो ऐसे करके जब 10 बार इंटू कीजिएगा, 2 बार कर रहे हैं तो पॉजिटिव, फिर 2 बार कीजिएगा पॉजिटिव, फिर 2 बार कीजिएगा पॉजिटिव, फिर 2 बार कीजिएगा पॉजिटिव, फिर 2 बार पॉजिटिव, तो 5 बार में ही पॉजिटिव है, कहीं नेगेटिव नहीं है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। और 1 का पावर आप 1 रखिए 2 रखिए 100 रखिए 1000 रखिए चाहे 2000 कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1 का पावर कितना भी हो एक ही होता है, इसलिए 1 का पावर 10 मतलब 1, और माइनस था तो माइनस का पावर अगर 10 बार करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा इसलिए +1, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, 25 इंटू 1 25 ही रहेगा आंसर। अब 4 का पावर है कितना, सॉरी 3 का पावर है 4 मतलब 3 को 4 बार लिखेंगे, देखिए, और -3 का पावर है कितना 5, अब -3 को 5 बार लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 हो जाएगा कितना 27, 27 इंटू 3 होगा 81। अब देखिए 81 इंटू 3 होगा 243, 243 इंटू 3 कीजिएगा होगा 729, 729 इंटू 3 करेंगे। अब देखिए 729 यहाँ तक कितना आ गया 729। अब यहाँ पर देखिए
3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। 729 को 27 से इंटू कर देंगे, कितना आएगा आंसर उसको लिख देंगे। ठीक है, अब 729 को यहां पर करते हैं ताकि समझ में आए। 729 को 27 से इंटू करेंगे तो 9 को जब कीजिएगा इंटू 7 से होगा 63, 63 का हो गया 3, हाथ में बचा 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 हो जाएगा 20, 20 का 0 हाथ में बचा 2, 49 और 2 हो जाएगा 51। अब 2 से इंटू कीजिएगा 729 को, देखिए 2 इंटू 9 18, हाथ में बचे 1, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 7 40, 40 का ही 40 नहीं रह गया। अब देखिए 3 8 6 9 1, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 19683, 19683। अब देखिए साइन का कन्वर्जन करना बाकी है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस, प्लस इंटू प्लस कीजिएगा तो प्लस ही होगा, देन इंटू कीजिएगा माइनस से तो क्या आ जाएगा माइनस, तो फाइनल क्या हो जाएगा माइनस। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिखकर घातांकीय रूप में लिखें। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पहले लिखना है फिर घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। ये क्वेश्चन नंबर शायद 3 के जैसा ही है। ठीक है 3, तो देखिए क्या है 400 लिखा है। ठीक है 405, इसको पहले भाग करेंगे मतलब एलसीएम करेंगे 5 से। देखिएगा जिसके लास्ट में 5 है उसको 5 से हमेशा एलसीएम कीजिएगा, तो 40 जाएगा 8 बार में, 5 जाएगा 1 बार में, 81 आ गया 3 से लेंगे 27 बार में, फिर जाएगा 3 से 9 बार में, फिर जाएगा 3 से 3 बार में, तो कितना आ गया 5 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3 4 तो 3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 का पावर 4 गुना 5। पहले छोटा नंबर लिखते हैं उसके बाद बड़ा नंबर लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है 648, 648 इसको पहले 2 से भाग करेंगे। देखिए कौन नंबर किससे भाग होगा नहीं होगा इसको कैसे समझेंगे, तो ये विभाजकता का नियम से समझा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में विभाजकता का नियम डाल लेंगे तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। देखिए लास्ट में 8 है तो ये 2 से भाग लगेगा तो कितना बार में जाएगा 6 जाएगा 3 बार में, 4 जाएगा 2 बार में, 8 जाएगा 4 बार में, फिर 324 है तो ये कितना बार में जाएगा 3 जाएगा 1 बार में, बचा 1 6, बचा 1 मतलब हो गया 12। ठीक है 12 जाएगा 6 बार में, 4 का 2 16 है, 16 कितना बार में जाएगा 8 बार में, ये 1 बार में, तो 81 आ गया 3 से जाएगा 27 बार में, फिर जाएगा 3 से 9 बार में, फिर जाएगा 3 से 3 बार में, मतलब 3 तो 2 और 4 तो 3, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 इंटू 3, तो क्या लिख देंगे 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4, ये हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। ठीक, अब 540 को ध्यान से समझते हैं। कितना है 540, तो देखिए लास्ट में 0 है तो ये 2 से कटेगा, 2 से 5 जाएगा 2 बार में, बचा 1 14, 14 जाएगा 7 बार में, 0 का 0, फिर 2 जाएगा 1 बार में, 7 जाएगा आपका 3 बार में, बचा 1 मतलब 10 5 बार में। ठीक है 135, ये 5 से कटेगा, देखिए 13 है तो 10 चल जाएगा 2 बार में, बचा 3 35 7। ठीक है 7 बार में कट जाएगा 5 से, अब 27 है 3 से जाएगा 9 बार में, फिर जाएगा 3 से 3 बार में, तो कितना आ गया देखिए 2 गुना 2, 2 तो 2, 3 तो 3, 1 तो 5, तो इसको कैसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 5, समझ में आया, ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट नंबर देखिए क्या है नेक्स्ट है 3600, तो 3600 को कैसे कैसे फैक्टर करेंगे देखिए। सबसे पहले ये जाएगा 2 से, 2 से जाएगा कितना बार में देखिए 36 है तो 18 0 0, फिर जाएगा 2 से 9 0 0, फिर जाएगा 3 से 3 0 0, फिर जाएगा 3 से 1 0 0, फिर जाएगा 2 से 5 0, फिर 2 से
2 5, फिर जाएगा 5 से 5 5, पूरा कट गया। अब देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 4 ठो है, 3 2 ठो है, 5 2 ठो है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 4 ठो लिख दिए, 3 है 2 ठो, 5 भी है 2 ठो। तो इसका हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो गया हम लोगों का आंसर। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 7 2 5। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, फोर सेवन टू फाइव, देखिए लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा 9 बार में, बचा 2, 45 का से देखिए 47 में 45 जाएगा तो बचेगा 2, 2 आ गई यहाँ पर 22, तो 4 बार में, फिर 25 कट गया, फिर जाएगा 5 से 9 जाएगा 1 बार में, फिर हो जाएगा 44, 44 जाएगा 8 बार में, फिर 45 9 बार में। देखिए ये जाएगा 3 से, 18 जाएगा 6 बार में, 3 जाएगा इतना। अब ये जाएगा 3 से 2 बार में 1 बार, अब फिर 3 से जाएगा ये 7 बार में, ये आ गया हम लोगों का आंसर। अब देखिए 3 कितना है, 3 टू 3 है, 3 टू 5 2 टू 7 1 टू, मतलब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, ठीक, 3 का क्यूब 5 का स्क्वायर इंटू 7। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 14 इंटू सॉरी 1458। तो ये वाला आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। ये वाला भी सेम मेथड से होगा, पहले इसका एलसीएम मेथड से निकाल लीजिएगा, फैक्टर कर लीजिएगा, उसके बाद इसको इस टर्म में लिखिएगा, फिर लास्ट में स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर, क्यूब होगा तो क्यूब, या पावर जो होगा वो लिख दीजिएगा। तो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोगों ने घातांक एवं घात अर्थात एक्सपोनेंट्स एंड पावर के चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 5.1 को पूरे अच्छे से समझ लिए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया आई थिंक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को ध्यान से समझेंगे, तो वो नेक्स्ट डे पे अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक।